फिर से स्वागत करता हूं आपका बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल में। तो सनी आज हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास सोशियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। गाइस ये आपके डिमांड पे वीडियो बनाया जा रहा है। अगर आपका तैयारी कुछ भी नहीं है, आप इस वीडियो को पूरी तरह से अच्छे से देख लीजिए। आप 80 से 70% यानी क्वेश्चन को आसानी से सोल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही सिलेक्ट किया गया है। क्या पता बिहार बोर्ड कहीं से भी आपको सवाल पूछ सकते हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। क्या पता आपको इसी सेट से सभी क्वेश्चन पूछना दे, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों में एक बार वीडियो को जम करके शेयर कर दें, क्योंकि आपके डिमांड पे वीडियो बनाया जा रहा है। ये भी आपका कर्तव्य बनता है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके 100% यानी आपको अगर रिजल्ट लाना है तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए गाइस, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। कि समाज शास्त्र के पिता के रूप में जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ हो जाएगा, यानी अगस्त कौन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका चौथा क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन हो सकता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी सिंधु और कन्हू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे आ रहा है पांचवा क्वेश्चन है कि राजनीति को शक्ति का विज्ञान किसने कहा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क हो जाएगा, यानी मैक्स वेबर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर आपका छठा क्वेश्चन है कि कास्ट एंड क्लास इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ हो जाएगा, यानी जी.एस. घुरिये ने लिखी थी। क्वेश्चन में सातवां क्वेश्चन है कि किसने समाज शास्त्र को समाज के विज्ञान के रूप में वर्णन किया है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क हो जाएगा, यानी वार्ड ने। उसके बाद क्वेश्चन में आठवां क्वेश्चन है कि प्रशांत घाटी किस राज्य में अवस्थित है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, यानी केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन में नौवां क्वेश्चन है कि सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है, किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पता होगा आपको, नौ का हो जाएगा गौ नंबर, यानी चिपको आंदोलन से। उसके बाद क्वेश्चन में 10वां क्वेश्चन से आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे किस वर्ष द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो किस वर्ष हो गया आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख हो जाएगा, 1905 ईस्वी को द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और उसके बाद क्वेश्चन में 11वां क्वेश्चन है कि आपसी सहमति से तलाक को मुसलमान में कहा जाता है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी मुबारक। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 12वां क्वेश्चन है कि एक शास्त्र के रूप में समाज शास्त्र को डैश के कारण प्रतिष्ठा मिली। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 12 का सी हो जाएगा, यानी इसके सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं के अध्ययन पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 13वां क्वेश्चन है कि मंडल आयोग डैश वर्ष में गठित किया गया था, कौन सा वर्ष है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा आंसर आपका सही होगा। उसके बाद में फिर उसका आंसर मैं आपको दे दूंगा। क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन है कि जाति प्रणाली समाज में डैश लाती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, यानी दबाव लाती है। क्वेश्चन में आपका 15वां क्वेश्चन है कि बहुपति प्रथा का अर्थ है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी एक से अधिक पति का होना। क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्वेश्चन है कि किसने भारतीय नीति को पिछड़े हिंदू माना है, किसने माना। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी जी.एस. घुरिये ने। क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन है जिस विवाह में एक उच्च जाति की स्त्री निम्न जाति के पुरुष से विवाह करती है तो क्या कहलाती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रतिलोम विवाह कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, प्रतिलोम विवाह। क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन के परस्पर प्रेम द्वारा विवाह कहलाता है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी गंधर्व विवाह कहलाती है। क्वेश्चन में आपका 19वां क्वेश्चन है कि महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक कब मनाया गया। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, 1975 से 85। अब अगला क्वेश्चन में 20वां क्वेश्चन है कि निम्न धर्मों में से कौन एक ईश्वराभिमुखी नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इस्लाम धर्म है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन है कि जनांकी का अर्थ है। तो इनमें से कौन हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क हो जाएगा, जनसंख्या का अध्ययन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 22वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सामाजिक समस्या है। तो सामाजिक समस्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख हो जाएगा, यानी भिक्षावृत्ति जो है एक सामाजिक समस्या है। उसके बाद क्वेश्चन में 23वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य उच्च जनसंख्या घनत्व से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिहार। अगर शायद पश्चिम बंगाल भी सकते हैं तो आप लोग कमेंट में बताइए, लेकिन बिहार ही सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्वेश्चन में 24वां क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। तो संथाल विद्रोह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी 1855 ईस्वी को। उसके बाद क्वेश्चन में 25वां क्वेश्चन है कि संस्था का अर्थ है, संस्था का क्या अर्थ होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 25 का ग हो जाएगा, नियमों का समूह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26वां क्वेश्चन है आपका कि बिरसा मुंडा का संबंध है, किससे संबंध है। तो पता होगा आपको सबको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ हो जाएगा, नहीं जनजातीय आंदोलन से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27वां क्वेश्चन है कि सामाजिक संरचना की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख, यानी स्पेंसर।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 28वां क्वेश्चन है, इनमें से किसको प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क यानी प्रेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29वां क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक संस्था है? तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ हो जाएगा, नहीं विवाह एक क्या है? संस्था है। क्वेश्चन नंबर आपका 23वां क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो सबको पता होगा मैक्सिमम, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी A.O. ह्यूम। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 31वां क्वेश्चन है कि अंत समूह तथा बाह्य समूह के रूप में समूह का वर्गीकरण किसने किया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, नहीं तानिज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 32वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सामाजिकरण का अभिकरण नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 32 का डी हो जाएगा, यानी भीड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी भीड़। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 33वां क्वेश्चन है कि सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी यानी मैकाइवर एवं पेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34वां क्वेश्चन है कि सोशल मोबिलिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी सोरोकिन। क्वेश्चन में आपका 35वां क्वेश्चन है कि उसके बाद क्वेश्चन में 35वां क्वेश्चन है कि एदग्र गतिशीलता का अर्थ है? तो इनमें से कौन सा अर्थ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी सामान धरातल पर गतिशीलता। कुछ क्वेश्चन में आपका 36वां क्वेश्चन है, किसने कहा समाज शास्त्र है समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी गिन्सबर्ग। क्वेश्चन में आपका 37वां क्वेश्चन है कि समाज शास्त्र अध्ययन करता है, कौन करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी मानव व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 38वां क्वेश्चन है कि कल्चर सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 38 का ए हो जाएगा, यानी गिलिन एवं गिलिन। क्वेश्चन नंबर आपका 39वां क्वेश्चन है, किसने कहा कि समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है? तो कौन कहा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी बिर्सले डेविस। क्वेश्चन नंबर 40वां क्वेश्चन की सोशियोलॉजी नामक पुस्तक कौन लिखा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी जो थे सोशियोलॉजी नामक पुस्तक लिखे थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 41वां क्वेश्चन है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, किसने कहा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी हर्ष कोवितस। अगला क्वेश्चन नंबर 42वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिवार की विशेषता नहीं है? तो परिवार की विशेषता कौन नहीं होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी औपचारिक संबंध। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 43वां क्वेश्चन है कि ह्यूमन सोसाइटी नामक पुस्तक कौन लिखा? तो 43 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, नहीं मैकाइवर ने लिखा था, ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 44वां क्वेश्चन है कि सोशल चेंज शब्द का प्रचलन किसने किया? सोशल चेंज शब्द का प्रचलन किया था, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी आर्ग 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45वां क्वेश्चन है, निम्न में से किन्होंने सहयोग को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रकारों में बांटा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कोगर। क्वेश्चन नंबर 46वां क्वेश्चन है कि भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति के रूप में संस्कृति का वर्गीकरण किसने किया है? तो 46 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी सोरोकिन ने किया था, किया है। क्वेश्चन नंबर आपका 47वां क्वेश्चन कि संस्कृति की सर्वप्रथम परिभाषा किसने दी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी टर येलर ने। उसके बाद उस क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे दिया हुआ है 48वां क्वेश्चन की जाति प्रथा की उत्पत्ति की प्रजातीय व्याख्या से किसका संबंध है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 48 का ए हो जाएगा, यानी GS घोड़िए। क्वेश्चन नंबर 49वां क्वेश्चन कि समाज में स्तरीयकरण की प्रकृति होती है, ये होती है, तो यहाँ पे आप 4 ऑप्शन में कौन ऑप्शन होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी पूर्ण अस्थायी होती है। क्वेश्चन नंबर 50वां क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि परिवार निर्माण के लिए किनका होना जरूरी है? पता होगा सबको, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी राइट होगा, यानी पति पत्नी। क्वेश्चन है कि समाज शास्त्र का जन्म किस देश में हुआ था? इन चारों में कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन सही की बात करें होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रांस में। फ्रांस से जिन्होंने दी थी उसका सही होगा। कुछ लोग जर्मनी बता रहे थे, नहीं जर्मनी होगा, फ्रांस होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन है कि अगस्त कॉम्ट किस देश के निवासी थे? और ये जो निवासी थे वो थे फ्रांस के थे, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट होगा। जो कि उसके बाद बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर तीसरा जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, और क्वेश्चन की जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित प्रजातियां सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन सा विद्वान है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी रिजले आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन्होंने भी बी दिए थे आंसर उसका सही होगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा और क्वेश्चन है किसने धर्म का आत्मवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया, इन चारों में से कौन किया था। तो ऑप्शन आपके पास 4 है, तो इन चारों में से सही के ऑप्शन करते हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी टाइलर ने। तो टाइलर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां और क्वेश्चन के निम्न में से किसने सोशियोलॉजी की अवधारणा का सृजन किया, इन चारों में से कौन किया था। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा यानी अगस्त कॉम्टे ने किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन है कि टोटम से संबंधित एक पवित्र वस्तु है, इन चारों में से कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। तो डी आंसर इसका 6 का बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 7वां और क्वेश्चन कि किसने कहा कि जाति एक गतिहीन वर्ग है, इन चारों में कौन कहा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 7 का ऑप्शन नंबर ए यानी मजूमदार ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां और क्वेश्चन की पत्नी के भाई की पत्नी नातेदारी की किस श्रेणी में आती है, तो कौन सा श्रेणी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी तृतीयक नातेदारी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9वां और क्वेश्चन है कि भील नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है, इन 4 राज्य में। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 9 का ए यानी राजस्थान में। उसके बाद अगले क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 10वां और क्वेश्चन की पंचायती राज संस्था में कितने स्तर है, इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 10 का डी यानी 3 है। कितने हैं, तो 3 आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां और क्वेश्चन की आपसी सहमति से तलाक को मुसलमान में कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए यानी मुबारत यहाँ पे सही होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग खुला बता रहे थे। अगर आप लोग कन्फ्यूज है तो थोड़ा कंफर्म कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां और क्वेश्चन की एक शास्त्र के रूप में समाज शास्त्र को डैश के कारण प्रतिष्ठा मिली, इन 4 ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा। तो 12 का सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा यानी इसके सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं के अध्ययन पर जोर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13वां और क्वेश्चन के मंडल आयोग डैश वर्ष गठित किया गया, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 4 दिया हुआ, लेकिन इसमें से कुछ ऑप्शन सबको डिफरेंट टाइप के बता भी रहते हैं। तो यहाँ पे शायद ऑप्शन जो होना चाहिए वो 1969 होना चाहिए, लेकिन इस हिसाब से आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी टिक यानी 1981 ऐसे जो गठन किया गया था तो 1900 लगभग 79 ईस्वी को किया गया था, लेकिन आप लोग थोड़ा कंफर्म कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा यानी 1981। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14वां क्वेश्चन की जाति प्रणाली समाज में डैश लाती है, क्या लाती है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इन चारों में से सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो सकता है यानी दबाव ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आप बढ़ते के लिए क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन 15 क्वेश्चन की बहुपति प्रथा का अर्थ है, इन चारों में कौन सा सही हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 1 से अधिक पति होना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16वां और क्वेश्चन कि किसने भारतीय जनजाति को पिछड़े हिंदू माना है, इन 4 में से कौन सा जाएगा। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी GS घोड़ी है। और मैं इसलिए जल्दी आपको बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन 50 है और 50 क्वेश्चन में बहुत ही टाइम लगे, तो इसलिए जल्दी बता रहे हैं। तो आप लोग समझ लेना क्योंकि इसका मैं ऑलरेडी लाइव टेस्ट ले चुका हूँ और आप लोग वहाँ से समझ चुके होंगे, तो इसलिए जल्दी आंसर बता रहा हूँ ताकि आप लोग को टाइम वेस्ट ना हो। उसका क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन कि जिस विवाह में एक उच्च जाति की स्त्री निम्न जाति के पुरुष से विवाह करती है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा यानी प्रतिलोम विवाह कहते हैं। 17 का ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन कि परस्पर प्रेम द्वारा विवाह कहलाता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन आपके पास 4 है, तो इन चारों में से सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी गंधर्व विवाह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन है कि महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक कब मनाया गया, 4 ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा सही। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 1975 से 85 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन के निम्न धर्मों में से कौन एक ईश्वराभिमुखी नहीं है, इन चारों में से कौन सही हो जाएगा। तो सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा यानी इस्लाम धर्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21वां क्वेश्चन के भारत में अंजातीय विवाह के विधायी प्रावधान प्रथम किस में किए गए, इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी हिंदू विवाह अधिनियम। अब बढ़ते के क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन के परंपरागत रूप से मुसलमान में कितने प्रकार के तलाक प्रचलित है, इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा कन्फर्म कर लीजिए, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा यानी 8 हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग शायद 5 भी बता रहे तो शायद आप 5 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा यानी 8। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन है किस वर्ष दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सही आंसर की बात करो तो 23 का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यानी 1961। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24वां क्वेश्चन की मुस्लिम विवाह की